हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए वीडियो में। ओएनजीसी या ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का जो शेयर है उसमें बहुत बड़ा अपग्रेड हुआ है, अपग्रेड किया है मॉर्गन स्टैनली ने। तो आज हम उसके बारे में बताएंगे कि ये अपग्रेड क्यों हुआ है, ऐसा क्या बिजनेस फंडामेंटल्स में चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से ये अपग्रेड हुआ है। 4 सालों के बाद ये अपग्रेड हुआ है, तो हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो अगर आप ओएनजीसी के शेयर होल्डर है या अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स सामने आने वाली है दोस्तों। तो क्या खास बात है मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में, उन्होंने ओएनजीसी को ओवरवेट कहा है और नया टारगेट उन्होंने देखिए 115 रुपए का दिया है। इससे पहले मुझे याद आता है 72 का उन्होंने टारगेट दिया था और फिर उसके बाद 84 का टारगेट दिया था। अब उस टारगेट के बाद अब जो नया टारगेट है वो 115 रुपए का टारगेट है, जो अभी के भी जो स्टॉक प्राइस है उससे भी ये ऊपर का टारगेट है। अब ओएनजीसी जो कंपनी है वो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन की कंपनी है, यानी ये जो ऑयल एक्सप्लोरेशन जो होता है उस पर ओएनजीसी बहुत बड़ा नाम है। और उनका कहने का है, मतलब कि जो मॉर्गन स्टैनली उनका कहने का है कि चीपेस्ट ईएनपी कंपनी इन द वर्ल्ड है। लगभग 25% के डिस्काउंट में ये कंपनी मिल रही है। सिर्फ भारत के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के साथ यहां पर कंपेयर कर रहे हैं। अब क्या क्या रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन प्राइस के बारे में बता दें कि जो इन्वेस्टर है पुराने उनको क्या रिटर्न मिला है और जो नए इन्वेस्टर है उनको क्या रिटर्न मिला है। देखिए दोस्तों, जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको तो बहुत ही बड़ा फायदा हुआ है अगर उन्होंने पिछले 3 महीनों में ओएनजीसी में अगर इन्वेस्ट किया है। तो ये 3 महीने का ये चार्ट है, आप देखिए। ये सितंबर महीने का आखिरी सप्ताह है जिसको मैं ब्लैक कलर में यहाँ, आप देखिए मैं यहाँ ब्लैक कलर कर रहा हूँ। 68-70 रुपीज के पास ओएनजीसी का स्टॉक उस समय पर ट्रेड कर रहा था। फिर देखिए अक्टूबर एंड में भी आप देखिए 64 के पास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। और फिर देखिए 64 के बाद 90 के ऊपर ये स्टॉक चला गया है। मतलब आराम से 40%, ये देखिए 40% का रिटर्न ओएनजीसी के शेयर ने दिया हुआ है अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीनों की बात करें तो। लेकिन ये ऐसे बहुत ही कम इन्वेस्टर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो ओएनजीसी में 200 में, 150 में, इनफैक्ट 200 से ऊपर भी उन्होंने लेकर रखा होगा, जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं दोस्तों। तो उनके बारे में भी हम बताते हैं। ये देखिए 10 साल का प्राइस परफॉर्मेंस -8%। मतलब 10 साल पहले अगर आपने ओएनजीसी में पैसे डाले होते तो आपका जो रिटर्न छूट रहा होता वो नेगेटिव छूट रहा होता। लेकिन 10 साल में सेल्स ग्रोथ 15% की हुई है, प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में वही का वही है, इनफैक्ट नेगेटिव है। और स्टॉक प्राइस तो और भी ज्यादा नेगेटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14% है। आप देखिए, आप 10 साल का देखिए, 5 साल में सेल्स ग्रोथ 20% की है, प्रॉफिट ग्रोथ वही की वही नेगेटिव है, और 5 साल में स्टॉक प्राइस भी नेगेटिव है। फिर 3 साल में 12% सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ -18%, और 3 साल में स्टॉक प्राइस भी नेगेटिव है। यानी प्रॉफिट भी कंपनी ने नहीं कमाए हैं और स्टॉक का प्राइस भी पिछले 3 साल, 5 साल, 10 साल में नहीं चला है। लेकिन जो सेल्स ग्रोथ है वो तो हुई ही है, वो पॉजिटिव है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी पॉजिटिव है। तो ये जो आंकड़े हैं बहुत ही एक मिक्स्ड संकेत दे रहे हैं। बट अब क्या चेंज हुआ है उसको समझने की बात है। अब पिछले 5 सालों के बाद, 6 सालों के बाद अब क्या चेंज हुआ है जो मॉर्गन स्टैनली बताना चाहती है वो हम आपको बताते हैं। तो मॉर्गन स्टैनली ने अब क्यों अपग्रेड किया है ओएनजीसी के स्टॉक को, उनका कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो हम आप अपनी स्क्रीन में जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों। पहला कि ग्लोबल डिमांड रिकवरी हुई है ऑयल एंड गैस की। देखिए आपने बहुत बड़ा लॉकडाउन का एक समय देखा है, और उस समय में जो तेल है, तेल की खपत बिल्कुल नहीं थी। तो उसके बाद देखिए अचानक से फिर अनलॉक शुरू होता है, और उसके बाद से जो डिमांड जो है तेल की वो रिकवर करना शुरू होती है, और ये सब कंपनीज के लिए एक पॉजिटिव न्यूज होता है दोस्तों। दूसरा, कंसोलिडेशन हो रहा है ग्लोबल लेवल पर। मतलब कंसोलिडेशन मतलब, ऐसे सिंपल शब्दों में समझाऊं कि समझ लीजिए पहले 20 कंपनियां थी तो अब
5-6 कंपनियां रह गई है। प्रैक्टिकल अगर आप एग्जांपल देखें तो जैसे टेलीकॉम सेक्टर है भारत में, पहले कितनी सारी टेलीकॉम की कंपनियां थी, रिलायंस थी, एयरसेल थी, कितनी सारी थी, लेकिन अब सिर्फ 3 कंपनियां ही रह गई है। तो ये होता है कंसोलिडेशन, मतलब कुछ ही प्लेयर, ग्लोबल प्लेयर रह गए हैं मार्केट में, और उसमें से ओएनजीसी एक नाम है, तो इसीलिए वो पॉजिटिव है। तेल की जो इन्वेंट्री है वो कम हो रही है, और जब वायरस का जो प्रकोप था, इनफैक्ट अभी भी है, मैं नहीं कहता अभी नहीं है, लेकिन जब लॉकडाउन थे तो तेल का जो इन्वेंट्री जो थी, जो बड़े बड़े जहां पर तेल को स्टोर किया जाता था, वो सब भरे हुए थे। लेकिन अभी वो डिक्लाइन हो रहा है और वो थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है। इनफैक्ट आपने देखा होगा तेल का भाव भी अच्छा खासा अभी बढ़ गया है पिछले कुछ दिनों में। तो ये कंपनी के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज होता है। और जो डोमेस्टिक यानी जो भारत के अंदर में जो प्रोडक्शन है, तेल का जो प्रोडक्शन है, उसका आउटलुक भी इंप्रूव हुआ है। तो ये सब कुछ फंडामेंटल चीजें हुई है, पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, जो कि मॉर्गन स्टैनली को उन्होंने कन्विंस किया है पॉजिटिव रेटिंग देने के लिए। आगे और इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताते हैं। ये है और डेटा। देखिए यहां पर मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि जो आरओसीई है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये 230 बेसिस पॉइंट में इंक्रीज करेगा। दोस्तों आरओसीई के बारे में जब फंडामेंटल डिस्कशन हम करते हैं तो बहुत ज्यादा हम बताते रहते हैं, एज ए फोकस हम आरओसीई को बहुत रखते हैं। तो ये पॉइंट पर हमने पुराने वीडियो में भी बहुत कुछ डिटेल दी हुई है। आपको भी कुछ सीखना है तो मेरे पास कुछ लिंक्स हैं फ्री कोर्सेज की, जो आप देख सकते हैं नीचे, जो डिस्क्रिप्शन है वहां देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से ओएनजीसी का अभी है और अभी बढ़ेगा, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा तो ये एक तरीके से अच्छा है। दूसरी चीज उनकी कहने की है कि फाइनेंशियल ईयर 21 से 23, यानी ये वाला फाइनेंशियल ईयर और अगले जो 2 फाइनेंशियल ईयर है, वहां पर 47% अर्निंग होगी, वो भी सीएजीआर, मतलब बिल्कुल डबल तक अर्निंग या डबल से ज्यादा की अर्निंग की वो बात कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव रहेगा, यानी आप जो प्रॉफिट्स देख रहे थे आपको ओएनजीसी के बढ़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अगर आप प्राइस अर्निंग मल्टीपल देखें, पीई मल्टीपल, फिर मैं वही बताता हूं, ये सब कुछ फंडामेंटल से जहां पर हम फोकस करते हैं। अगर फाइनेंशियल ईयर 22 का देखें, यानी अगले साल का पीई देखें, तो 6.2x है, और जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही कम है। तो इसीलिए ये एक बड़ा पॉजिटिव है कि ये वैल्यूएशन इसका कम है, और कंपनी आज की तारीख में सस्ते में मिल रही है अपने कंपटीटर्स से। तो दोस्तों उम्मीद है आपको बहुत वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। अगर ओएनजीसी के बारे में आपको नॉलेज चाहिए होगी तो इस वीडियो में आपको नई नई नॉलेज मिली होगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। दोस्तों नया टारगेट है मॉर्गन स्टैनली का 115, लेकिन हम यहां पर 2-3 चीज और बताएंगे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर थोड़ा वोलाटाइल सेक्टर रहता है, तो उस चीज को जरा ध्यान में रखिए। गवर्नमेंट का भी थोड़ा इंटरफेरेंस होता है, तो वहां पर कुछ अगर नेगेटिव होता है तो फिर से रिवाइज होगा टारगेट। तो फिलहाल तो ये एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है जो आपने 115 देखा। अगले कुछ दिनों में नई नई रिपोर्ट्स भी आएगी और हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल आप क्या समझते हैं ओएनजीसी के स्टॉक के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताइए दोस्तों। और कंपनी भी बिल्कुल एक तरीके से डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो अपने व्यूज जरूर बताइए। आपने अपना समय दिया, आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।